तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, पिछले 20 सालों के जेईई मेंस जेईई एडवांस के अगर सवाल कर लिए तो इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक को अपना स्ट्रांग बना सकते, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजे से कर सकते। बच्चों की सबसे बड़ी जो दिक्कत है केमिस्ट्री में वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि रटना बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आराम से 5 सेकंड 10 सेकंड में 15 सेकंड में हो जाता है अगर वो डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड होता है। तो आपको मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत आसानी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजे से कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपने इनऑर्गेनिक के पिछले 20 सालों के जेईई मेंस जेईई एडवांस के अगर सवाल कर लिए तो आपके इनऑर्गेनिक में कोई भी सवाल आपसे आसानी से बन जाएंगे। और आप अब तो सिलेबस भी काफी रिड्यूस हो गया है। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले कोई पीवाईक्यू लेकर बैठना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक वेबसाइट है जो जिसमें हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप कोई बुक रेफर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको ये सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, आप इसकी एनसीईआरटी डाउनलोड करोगे। आप क्वेश्चन का कीवर्ड देखिए, 1 मोल ऑफ पीबीएस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल्स ऑफ O3। ये क्वेश्चन लग रहा है कि पीबीएस पर बेस्ड है या O3 पर बेस्ड है। तो आप क्या करोगे, यहां पर एनसीईआरटी में सर्च करो आप पीबीएस। तो जैसे आप पीबीएस सर्च करोगे 2 से 3 आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो आपको पहला आपको पीबीएस के बारे में अकरेंस में दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको पीबीएस में ये डायरेक्ट वही रिएक्शंस दी हुई है जो आपको इस क्वेश्चन में पूछी हुई थी कि पीबीएस प्लस O3 गिव्स PbSO4 प्लस O2। यहाँ पर O3 की स्टोइशियोमेट्री 4 है, O2 की स्टोइशियोमेट्री 4 है। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको इसका प्रोडक्ट पता है। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन आ रहा है ऐसा, आप इसको हाईलाइट कर दो। आप एक एनसीईआरटी की बुक लेकर रखो और उसमें आप हाईलाइट कर दो और लिख दो कि आप ये सवाल कौन से साल में किया हुआ है या ये सवाल आ चुका है पीवाईक्यू में। जब आप ऐसा बार बार करोगे तो आप देखोगे कि कुछ सर्टेन रिएक्शंस हैं, सर्टेन टॉपिक्स हैं जो बार बार हाईलाइट हो रहे हैं। इसका मतलब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी या एनटीए वाले आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर जब बनाते हैं तो उनके दिमाग में कौन सी रिएक्शंस होती है जो बच्चों से वो पूछना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप बार बार हर क्वेश्चन आप एनसीईआरटी पे सर्च करो। आपके पास ऑनलाइन पीडीएफ है, जो भी वो वर्ड लगे कि जिस टॉपिक पर वो सवाल पूछ रहा है उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी के पीडीएफ में आप डालो, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलेगा और एज इट इज वो क्वेश्चन में एज इट इज एनसीईआरटी से लाइंस वो छापता है। तो इस तरीके से आप बार बार हर क्वेश्चन करेंगे तो आपका एनसीईआरटी बहुत स्ट्रांगली आप अच्छे से उसको रीड कर लेंगे और आपको एनसीईआरटी फिर कुछ टाइम बाद दिखने लग जाएगा कि हाँ मन में ही वो पैराग्राफ इस साइड में था, राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में था। आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही रट जाएगा। तो इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक को अपना स्ट्रांग बना सकते हैं और इनऑर्गेनिक बच्चों बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है।